केदारनाथ धाम में हल्की बारिश के बाद सुबह आसमान में धूप खिलने के साथ ही मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे मौसम पहले से ज्यादा सर्द हो गया। केदारनाथ में बरसात के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रतिदिन 18 से 20 हजार तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंगलवार तक कुल 16,28,885 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष ने विगत रविवार को केदारनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सर्द मौसम के मद्देनजर मंदिर समिति अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि तीर्थयात्रियों की हर संभव सहायता की जाए। यात्रा की शुरुआत से ही बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह भी केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के बीच मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुलदीप राणा लाइव जुड़े। कुलदीप, जिस तरीके से लगातार जो केदार बाबा के दर्शन करने हालांकि श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से मौसम ठंडा हो रहा है और जो हल्की बूंदाबांदी बर्फबारी होने के जो आसार दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति वहां पर, क्या कुछ तैयारी को लेकर व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? निश्चित तौर पे लता देखिए, केदारनाथ के जो बरसात के बाद का जो सीजन रहा है, अब लगातार जो तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हर रोज देखने को मिल रहा है और करीबन 18 से 20 हजार तीर्थयात्री हर रोज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस बार केदारनाथ की यात्रा ने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। अब तक 16,28,000 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जबकि अगर हम पिछले पूरे सीजन की बात करेंगे 15 लाख तीर्थयात्रियों ने मात्र बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। तो कहीं ना कहीं अभी पौन महीने का समय अभी शेष है, उसके बावजूद भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। अगर इसके अलावा मौसम की बात की जाए तो जैसे जैसे अब सर्दियों का समय आ रहा है, तो केदारनाथ में भी शीतलहर, भारी शीतलहर देखने को मिल रही है। हालांकि शाम के समय वहां पर मौसम बदल रहा है, बारिश वहां पे हो रही है, लेकिन बारिश होने के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन आज जैसे सुबह से ही गुनगुनी धूप वहां पे खिली हुई है, मौसम इस समय साफ है, लेकिन जो शीतकालीन यात्रा है वो अपने चरम पे है। हर रोज बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के दरबार में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो मंदिर बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि है, वो आगामी विजयदशमी के पर्व पर घोषित होना है। बाबा केदारनाथ, द्वितीय केदारनाथ, मधमेश्वर धाम और तुंगनाथ धाम, इन तीनों धामों की जो कपाट बंद होने की तिथि है, वो आगामी 24 अक्टूबर को विजयदशमी के पर्व पर जो इनके शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर है, वहां पे घोषित होने हैं पंचांग गणना के अनुसार। तो इस तरह से अब कहीं ना कहीं जो कपाट बंद होने की स्थिति में अब प्रक्रिया में शुरू होने जा रही है, और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, 16 लाख के पार जो है श्रद्धालु को आंकड़ा होगा। जिस तरीके से आपने बताया कि विजयदशमी के मौके पर जो है अब जो है कपाट बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि जो यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु में जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, हर दिन जो आंकड़ा लगातार श्रद्धालु का बढ़ रहा है, ऐसे में क्योंकि मुश्किलें ज़्यादा हैं, चुनौती ज़्यादा है प्रशासन के लिए, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो एकदम ठीक ठाक बनी हुई हैं अभी भी? क्योंकि जिस तरीके से हर दिन आपने बताया आंकड़ा बढ़ रहा है और अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, वो भी लगातार वहां का निरीक्षण, केदारनाथ धाम का निरीक्षण कर रहे हैं, और वहां पे जो तमाम व्यवस्थाएं यात्रियों को, चाहे रहने ठहरने को या उनके भोजन और आवासीय व्यवस्था हो, उनको लेकर लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। और इसके अलावा जिला प्रशासन भी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, चाहे वहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं या जो सहायक सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनकी तैनाती वहाँ पे की जा रही है। और इस बात को लेकर प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि वहाँ पे किसी भी तरह के तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना न करे। लेकिन जो केदारनाथ का पैदल ट्रैक है, उस पर जरूर केदारनाथ में जो तीर्थयात्री हैं उनको मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे केदारनाथ की यात्रा बढ़ती है तो वहाँ पे जो घोड़े खच्चरों का रास्ता हो और पैदल जाने वाले, आने जाने वाले तीर्थयात्रियों का रास्ता है, वो एक ही रास्ता है।
इस लिहाज से घोड़े खच्चर अक्सर वहाँ पे भगदड़ मचा देते हैं। तो इस वजह से थोड़े दिक्कतें, अव्यवस्थाएं जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ इस पे भी नजर बनाई हुई है। बिल्कुल, प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ ज़रूर नज़र बनाए हो, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि अब जो शीतकालीन समय आ चुका है, ठंड जो है सुबह और शाम ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, केदारनाथ धाम वैसे भी उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ हम्म। धाम है। वहाँ पर अक्सर इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। वहाँ बिल्कुल। पे मौसम अक्सर करवट बदल देता है और कब ठंड हो जाए, कब धूप खिल जाए, इसका कोई अनुमान नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि अब सर्दियों का समय आ गया है, तो वहाँ पे अत्यधिक ठंड होनी ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से केदारनाथ धाम में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से तीर्थयात्री अगर बाहर रात के समय बाहर आते हैं तो उनको कोई ठंड ना लगे। अगर बारिश की स्थिति वहाँ पे होती है तो श्रद्धालु भीगे ना। इसके अलावा जो केदारनाथ का आस्था पथ है, उस पर रेंट शेल्टर की व्यवस्था पिछले साल ही कर दी गई थी। इस साल उसको और दुरुस्त कर दिया गया है कि बारिश जो श्रद्धालु लाइन पे लगे रहते हैं उनके रेंट शेल्टर के नीचे वो रहें, ताकि बारिश से भीगे ना, अत्यधिक ठंड ना बढ़े। और अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ठंड से अगर किसी भी मरीज श्रद्धालु का स्वास्थ्य खराब होता है, तो इसके लिए जो स्वास्थ्य इकाइयां हैं वो वहाँ पे चाक चौबंद हैं। हर रोज वो श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कर रही हैं। तो इस लिहाज से सभी व्यवस्थाएं फिलहाल चाक चौबंद नजर आ रही हैं। चलिए। और आगामी विजयदशमी को कपाट बंद होने की तिथि घोषित होनी है और भैया चलिए। दूज के हाँ, आसपास बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो आगामी जाएंगे। विजयदशमी को जो है कपाट बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टुकड़ी है, जिला प्रशासन है और सुरक्षा के जो है वो खास इंतजाम वहाँ पर किए गए। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए।